स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी होता क्या है? डेफर्ड नाम से क्लियर है। डेफर्ड यानी अगर आपकी एन्युटी में कोई ब्रेक आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफरमेंट इंटरवल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। हमने दो एन्युटी डिस्कस की थी, एक हमने ऑर्डिनरी एन्युटी डिस्कस की है और एक हमने एन्युटी ड्यू डिस्कस किया है। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है? जहाँ पे हम पेमेंट कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। और एन्युटी ड्यू क्या होता है? जहाँ पे पेमेंट हम कब करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड। तो इन केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी हमारी एन्युटी कैसी होगी? ऑर्डिनरी एन्युटी होगी, यानी आप पेमेंट कब करोगे? एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। So it is defined as an ordinary annuity in which the first payment, यानी जो first payment है, is postponed until the expiry of certain period, which is equivalent to certain number of payment interval। यानी जो फर्स्ट पेमेंट है आपकी, वो आप कब पे कर रहे हो? आज की डेट में पे ना करके आप उसको कुछ डेफरमेंट पेमेंट इंटरवल के बाद आप उसको पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप 3 इयर्स के बाद पे कर रहे हो या 4 ईयर के बाद पे कर रहे हो, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन हो गया वो आपका क्या कहलाएगा? डेफरमेंट इंटरवल हमारा कहलाएगा। सो इफ द टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज एन पीरियड, तो अगर आपकी टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एन पीरियड है, बिगिन आफ्टर द लैप्स ऑफ द एम पीरियड, एम हमारा क्या कहलाएगा? डेफरमेंट इंटरवल कहलाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देन एन्युटी इज सेड टू बी एन एन्युटी ऑफ एन पीरियड डेफर्ड एम पीरियड। यानी जो पेमेंट इंटरवल होगा उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो डेफरमेंट इंटरवल होगा उसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एम को हम कन्वर्जन पीरियड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी जो हमारा एम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका डेफरमेंट इंटरवल कहलाएगा। Now write down the formula for amount of deferred annuity। अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी का वही फॉर्मूला है जो हमारा किसका फॉर्मूला होता था? ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो आपको कोई नया फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? A इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। आर हमारा क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट होता है। आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर अपॉन एम। ये जो एम है, ये एम हमारा क्या होगा? कन्वर्जन पीरियड। आर आपका क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन, एन क्या होता है? एम इंटू टी। एम अगेन हमारा क्या होगा? कन्वर्जन पीरियड। यानी जो अगर आप पेमेंट आप कब कर रहे हो? एनुअली कर रहे हो, सेमी एनुअली कर रहे हो। एनुअली कर रहे हो करोगे तो एम की वैल्यू क्या होगी? 1। सेमी एनुअली करोगे तो एम की वैल्यू क्या होगी? 2। तो जहां पे आई के साथ एम यूज होगा तो वो कन्वर्जन पीरियड होगा, और जहां पे फॉर्मूले में एम यूज होगा वो हमारा डेफरमेंट इंटरवल होगा। सो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज सेम एज केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। सेकेंड जो हम इसमें फॉर्मूला निकालते हैं वो करते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी। अमाउंट को हम फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी फॉर n पीरियड, यानी आपने n पीरियड तक आपने पेमेंट की है। डेफर्ड m पीरियड, यानी जो डेफरमेंट इंटरवल है वो कितना है? m पीरियड है। is the value of the annuity beginning of the interval of the deferment। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आज की डेट में आपके पास कितनी है उसकी वैल्यू होगी। जो वैल्यू आपको फ्यूचर में आपको मिलने वाली है उसकी अगर हम आज की डेट में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें डेफरमेंट इंटरवल आपका ये नहीं कि आप पेमेंट अगर आप 3 साल के बाद कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तो आपको आज की डेट की ही निकालनी पड़ेगी जिस डेट से आपका एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है। तो फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी इज P इज इक्वल टू R अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस m। ये जो m है ये हमारा क्या होगा? डेफरमेंट इंटरवल होगा। ये m हमारा क्या होगा? डेफरमेंट इंटरवल होगा। माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस m प्लस n। तो ये m हमारा डेफरमेंट इंटरवल है और ये n हमारा क्या है? पेमेंट पीरियड है। ये वाला जो n है ये हमारा पेमेंट पीरियड है और ये हमारा डेफरमेंट इंटरवल है। तो फॉर्मूला आपका बिल्कुल आसान है। R अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस m माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस m प्लस n, वेयर व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू R अपॉन m। R क्या होगा? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और m यहाँ पे क्या होगा? आपका कन्वर्जन पीरियड। अब इसमें एक केस हो रहा है, स्पेशल केस, कि व्हेन m टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी व्हेन दिस m टेंड्स टू इंफिनिटी, not this m, this m is our deferment interval, this m is our conversion period। तो when this m tends to infinity, उस केस को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा आपका? R अपॉन R इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम आर
माइनस ई रेज टू पावर माइनस एम प्लस एन इंटू आर। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल और ई की वैल्यू क्या होती है 2.718। नाउ विल डिस्कस दीज केसेस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम आपके गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सेमी एनुअल पेमेंट। पेमेंट का मोड हमारा क्या है, सेमी एनुअल पेमेंट ऑफ ₹800 ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 6:1/2 ईयर्स। यानी जो फर्स्ट पेमेंट है हमारे पास दैट इज मेड एट द एंड ऑफ 6:1/2 ईयर, तो इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी, क्योंकि इसमें डेफरमेंट आपको गिवन है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आप आज नहीं दे रहे हो, पेमेंट आप कब दे रहे हो 6 years and half month के बाद 6.5 years के बाद आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो इट इज अ केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी। तो हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किस चीज का है, डेफर्ड एन्युटी का है। एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 14 ईयर्स, इस चीज को आप ध्यान से देखो, 6/1/2 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। तो यहाँ से आपको दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो डेफरमेंट इंटरवल आपको निकालना है और एक आपको पेमेंट इंटरवल आपको निकालना है, पेमेंट पीरियड आपको निकालना है। तो इसमें स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो डेफरमेंट इंटरवल है वो 6.5 ईयर है। नो, इट इज नॉट 6.5 ईयर, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ था कि जो डेफर्ड एन्युटी होती है वो कौन सी एन्युटी होती है, हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी में हमारा पेमेंट कब करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड करते हैं, और पेमेंट पीरियड हमारा कैसा है, सेमी एनुअली है। यानी अगर डेफरमेंट इंटरवल नहीं भी होता तो हमारी फर्स्ट पेमेंट कब होती है, आफ्टर 6 मंथ। कब होती है हमारी फर्स्ट पेमेंट, आफ्टर 6 मंथ, और यहाँ पे हमारी कब हो रही है, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6.6 मंथ, यानी 6.5 ईयर हो रही है। तो डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा हमारा, 6 ईयर होगा, ना कि 6.5 ईयर। तो ये चीज इसमें नोट करने वाली है। और लास्ट पेमेंट आप कब कर रहे हो, 14 ईयर में कर रहे हो, तो 6 ईयर आपका डेफरमेंट इंटरवल है, लास्ट पेमेंट आपने 14 ईयर में किया है, तो आपका पेमेंट इंटरवल कितना हो जाएगा, आपका 8 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डेफरमेंट इंटरवल क्या है और पेमेंट इंटरवल क्या है। तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारा डेफरमेंट इंटरवल 6.5 ईयर है, इट इज नॉट 6.5 ईयर, इट इज 6 ईयर। नाउ अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी। अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला कौन सा होता है, वही होता है जो अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता है। इफ द मनी इज 8% कन्वर्टेड सेमी एनुअली, अगर आपकी मनी है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, सेमी एनुअली कन्वर्ट हो रही है। नाउ ये मैंने आपको बता ही दिया, सिंस द पीरियोडिक पेमेंट इज पेबल आफ्टर 6 ईयर, इट इज अ केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, डेफर्ड एन्युटी के अंदर आएगा, और डेफरमेंट इंटरवल हमारा कितना होगा, 6 ईयर। और टर्म्स ऑफ एन्युटी कितना होगा, 8 ईयर, क्योंकि हमारी लास्ट पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड ऑफ द 14 ईयर्स। तो हमारा टर्म्स ऑफ एन्युटी यानी एन हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा। एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू टी। एम यहाँ पे डेफरमेंट इंटरवल नहीं है, फॉर्मूले में जहां पे भी यूज होगा डेफरमेंट इंटरवल वो अलग यूज होगा। यहाँ पे एम क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड, और कैसे कन्वर्ज हो रहा है ये सेमी एनुअली। तो एम की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16। आर हमारा कितना गिवन है, 8%, 8% मीन्स 8/100 दैट इज 0.08। आई इज इक्वल टू आर अपॉन एम, एम अगेन हमारा क्या होगा, कन्वर्जन पीरियड होगा, तो 0.08/2 दैट इज इक्वल टू 0.04। नाउ द अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया हुआ है, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है हमारा a इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन i। पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड i एंड n हियर, वी विल गेट a इज इक्वल टू r हमारा कितना था 800 इंटू 1 प्लस i हमारा कितना है 0.04, तो 1 प्लस i क्या हो जाएगा 1.04 रेज टू पावर n कितना है 16 माइनस 1 अपॉन 0.04। अब पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही वैल्यू है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, जिसको हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। तो लेट y इज इक्वल टू 1.04 रेज टू पावर 16। अब तो हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसमें log ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ m रेज टू पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है आपका n log m दैट इज 16 इंटू log ऑफ 1.04। तो हम कहाँ पे देखेंगे log की वैल्यू, 10 की वैल्यू 4 पे देखेंगे, 10 की वैल्यू 4 पे होती है 0170, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे हम डेसिमल लगा देते हैं, 0.0170 इसकी वैल्यू आ गई। अब डेसिमल से पहले यहाँ पे डिजिट कितनी थी, सिंगल डिजिट थी, तो उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया,
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.0170। इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई 0.272। देन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग से एंटी लॉग लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.272। तो हम एंटी लॉग में 0.27 की वैल्यू कहाँ पे चेक करेंगे 2 पे, 0.27 की वैल्यू 2 पे होती है 1871। डेसिमल से पहले यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 1 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.871। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1.871। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट 800 into 1.871 minus 1 upon 0.04। 1.871 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.871 upon 0.04। इसको इससे डिवाइड करो तो यू विल गेट 21.775। इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें देखना है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, डेफर्ड एन्युटी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन होगा कि डेफर्ड एन्युटी है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड एग्जांपल। प्रॉब्लम आपके सामने गिवन है, एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ 6 एनुअल पेमेंट। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लो, कितनी एनुअल पेमेंट दे रखी है आपको, 6 एनुअल पेमेंट आपने देनी है ऑफ ₹2400 ईच। तो ये 2400 हमारा क्या हो जाएगा पीरियोडिक पेमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। The first being made at the end of 5 year, यानी जो फर्स्ट पेमेंट है वो एक सर्टेन डेफरमेंट इंटरवल के बाद पे की जा रही है। तो कितने साल के बाद पे की जा रही है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर। नाउ और पेमेंट कैसी है, एनुअल पेमेंट है, तो हमारा डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा 4 ईयर। 5 ईयर नहीं होगा, हमारा डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा 4 ईयर, क्योंकि ये हमारा डेफर्ड एन्युटी का केस है। पेमेंट हम कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। पेमेंट का मोड कैसा है, एनुअली है। तो फर्स्ट पेमेंट अगर डेफरमेंट इंटरवल नहीं होता तो हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब हम कब करें, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो हमारा डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा 4 ईयर। तो डेफरमेंट इंटरवल हमारा 4 ईयर हो गया, पेमेंट हमारा ईयर कितने हो गए 6 ईयर हो गए। एंड मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। क्या दे रखा है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो ये किस चीज का केस हो गया आपका, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का केस हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको क्वेश्चन में निकालनी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इट इज अ केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी, यानी आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अंडर डेफर्ड एन्युटी। तो इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सिंस द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, सो इट इज ए डेफर्ड एन्युटी। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पेमेंट आप कब करें, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। तो ये केस किसका हो जाएगा, आपका डेफर्ड एन्युटी का होगा। तो डेफरमेंट इंटरवल हमारा कितना हो गया 4 ईयर। ये देखो आपको मैंने बता ही दिया था 5 ईयर है, पेमेंट हमारा मोड कैसा है, एनुअली है, तो डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा 4 ईयर। नंबर ऑफ पेमेंट हमारे पास कितने गिवन है, 6 गिवन है, तो पेमेंट इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा 6 ईयर। पीरियोडिक पेमेंट कितना गिवन है 2400 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है पर एनम। 6% मीन 6 upon 100 दैट इज 0.06। फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू। किस केस में फाइंड आउट करना है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। सो द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इज दिस, P is equal to R upon R into e raised to power minus mr। ये जो m है, अब ये m हमारा क्या होगा, डेफरमेंट इंटरवल होगा। ये m हमारा क्या होगा, यहाँ पे डेफरमेंट इंटरवल होगा, ना कि कन्वर्जन पीरियड होगा। ये वाला m और ये m, ये दोनों हमारे क्या होंगे, अब यहाँ पे डेफरमेंट इंटरवल होंगे। तो P is equal to R upon R e raised to power minus mr minus e raised to power minus m plus n into r। E stand for exponential, R stand for rate of interest, M stand for deferment interval, and N stand for payment interval. Now put the values of R, all the values in this formula. You will get P is equal to R. R कितना है 2400। Rate of interest कितना given है 0.06, 4 नहीं, rate of interest कितना given है 0.06 into e raised to power m। m हमारा कितना है 4, r हमारा कितना 0.06, तो e raised to power minus 4 into 0.06 minus e raised to power। m हमारा 4 है, n हमारा 6 है, तो 4 plus 6 कितना हो जाएगा 10, तो e raised to power minus 10 into 0.06।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 400 आएगा, डेसिमल हटा दोगे तो इंटू 100 आ जाएगा, तो 400 इंटू 100 क्या हो जाएगा 40,000। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 0.24 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0.6। इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल, बट उसमें नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तो इसका एक बेटर वे है कि आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो e रेज़ टू पावर माइनस 0.24 को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 0.24, और e रेज़ टू पावर माइनस 0.60 को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 0.60। अब आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन में इन दो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर आपके पास इन दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। कैसे करेंगे, एक को आप क्या मान लो x मान लो और एक को क्या मान लो आप y। तो लेट x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0.24 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा log ऑफ m रेज़ टू पावर n, ये क्या हो जाएगा 0.24 इंटू log ऑफ e, और log ऑफ e की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, वो क्या होते हैं 0.4343। इसको आप याद भी कर सकते हो क्योंकि ये काफी जगह यूज होता है हमारा log ऑफ e। तो log ऑफ e की वैल्यू क्या होगी 0.4343, इसको आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो log ऑफ x इज इक्वल टू 0.24 इंटू 0.4343, इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसका आप एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 1.272। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, 0.10 की वैल्यू 4 पे और फिर 2 पे। नॉर्मली हम 4 प्लेस तक वैल्यू देखते हैं, उसके बाद भी अगर आप देखना चाहो तो उसके बाद भी हम उसकी वैल्यू इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। जैसे 0.10 की वैल्यू 4 पे कितनी होती है 1271, देन 2 पे हमारी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इनको ऐड कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1272। डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या गिवन है 0, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.272। इन अ सिमिलर मैनर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेम टेक्निक। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 1.822। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी p इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1 अपॉन x की वैल्यू 1.272 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.822। इसको आप इसे डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.23732। इसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सो इन दिस वे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपका प्रेजेंट वैल्यू का है कि अमाउंट का है, डेफर्ड एन्युटी का है या कोई और केस इसमें आपसे पूछा गया है। तो अगर डेफरमेंट इंटरवल दे रखा है तो ये क्वेश्चन किस कैटेगरी के अंदर आएगा, आपका डेफर्ड एन्युटी के अंदर आएगा। फर्दर आगे ये आइडेंटिफाई होने के बाद कि डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है, फिर आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, अमाउंट ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी। उसमें आगे 2 केस हैं, एक तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी पूछी जा सकती है आपसे, और एक आपसे पूछी जा सकती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी इन केस ऑफ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। सो इन दिस वे मैंने आपको इसमें सारे केस डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू।